शादीशुदा हो के नाजायज रिश्ता निभा रहे हो और ऊपर से बड़ों को आंखें दिखा रहे हो। नहीं अब्बू, मैं किसी को आंखें नहीं दिखा रहा हूँ और दादी अम्मी को तो बिल्कुल भी नहीं। मेरी बड़ी हैं वो, लेकिन इस समय मन्नत की कोई गलती नहीं है। उसने कुछ गलत नहीं किया। बदतमीज! क्या कर रहे हैं आप? जवान बेटे पर हाथ उठाएंगे? कौन सा बेटा? काय का बेटा? कायनात, ये तुम्हारा बेटा धोखेबाज है। उसने इबादत को धोखा दिया है। कायनात, अब्बू मैंने किसी को कोई धोखा नहीं दिया। अगर धोखा मिला है तो मुझे मिला है। जिस इबादत को आप सब लोग इतना सीधा समझते हैं वो इतनी चालाक है, एक नंबर की चालबाज है। धोखा इसने मुझे दिया है। इनफैक्ट मुझे ही नहीं, इसने इस घर में रहने वाले हर शख्स को धोखा दिया है। और मैं जो कुछ भी कह रहा हूं पूरे होश में कह रहा हूं। इसकी सच्चाई सिर्फ मैं जानता हूं। कौन सी सच्चाई? कैसा धोखा? मैं हर उस चालबाजी की बात कर रहा हूं जो तुमने इस घर के साथ की, मेरे साथ की, मन्नत के साथ की, दुआ अम्मी के साथ की। ये सुभान क्या कर रहा है? कहीं ऐसा ना हो इसकी वजह से इबादत मेरी वीडियो वाली सच्चाई सबको बता दे। मुझे सुभान को रोकना होगा। सुभान प्लीज रुक जाओ। देखो बात को आगे मत बढ़ाओ प्लीज। बात तो बहुत आगे बढ़ चुकी है मन्नत। आज इसकी सच्चाई सबके सामने ला कर रहूंगा मैं। ऐसी कौन सी सच्चाई है इबादत की जो उसकी माँ नहीं जानती? बताओ। बताऊंगा दुआ अम्मी, सब कुछ बताऊंगा। इससे पहले आपको कुछ बताना चाहता हूं अपने बारे में। आप सबको ये लगता होगा कि मैं जब इंडिया आया तब से मैंने मन्नत को चाहा, उससे प्यार किया, लेकिन ये गलत है। क्योंकि मन्नत को तो मैं बचपन से चाहता था। मैं और मन्नत ईमेल्स पे बात किया करते थे और दुआ में ये आपकी बेटी इबादत, इसने तभी से फैसला कर लिया था मेरे और मन्नत के बीच में आने का। जब मैं मन्नत को ईमेल्स लिखता था ना, अपनी मोहब्बत से भरे हुए ईमेल, तो मुझे उनके जवाब मिलते थे। लेकिन हैरानी की बात यह कि मन्नत को उन ईमेल्स के बारे में पता ही नहीं था। कोई चालबाजी नहीं की है, कोई साजिश नहीं की है मैंने। सुभान जो ये कहानी कह रहा है ना, पता नहीं किसके कहने पे कह रहा है, क्यों बोल रहा है, पता नहीं है मुझे ये सब। अम्मी जिस लड़की ने बचपन में अपने खिलौने, अपने पसंद की हर चीज खुशी खुशी अपनी बहन को दे दी हो, वो अपनी बहन की इतनी बड़ी खुशी छीनने के लिए कोई साजिश करेगी, कोई गहरी चाल चलेगी। हाँ अम्मी, हमको ऐसा लगता है अम्मी, अभी जब सुभान के मेल जाना शुरू हुए ना, तो हमारी उम्र 10-12 साल से ज्यादा नहीं होगी। आपको लगता है कि इतनी छोटी सी उम्र में कोई लड़की इतना दूर का सोच सकती है और साजिश के जाल बुन सकती है? ऐसा कैसे हो सकता है अम्मी? ये कैसे मुमकिन है? मुझे पूरा यकीन है कि तुम ऐसा सोच भी नहीं सकती हो। सुभान तुम बोलने से पहले जरा सोचो तो सही कि तुम किसके बारे में बात कर रहे हो। इबादत के बारे में। ये बच्ची अपनी जान दे देगी लेकिन किसी की खुशी पर आज तक नहीं आने देगी। और तुम कह रहे हो कि इसने अपनी बहन की जिंदगी बर्बाद करने की कोशिश की। भला ऐसा क्यों करेगी? आपकी नजरों में अच्छा बनने के लिए दुआ में इसने एक तीर से कई निशाने चले हैं। आप समझ नहीं रही हैं इसकी चालबाजियां। जितनी शरीफ ये दिखती है उतनी शरीफ है नहीं है। इसे बहुत अच्छे से पता था कि मैं मन्नत से बहुत प्यार करता हूं और इसे कभी हासिल नहीं होगा, तो इसने चालबाजियां की। इसने मन्नत को सबकी नजरों में गिराया, फिर मेरी नजरों में गिराया। बड़ी आसानी से इसने मन्नत को अपने रास्ते से हटा दिया।
इसको अच्छी तरीके से पता था कि जब मन्नत मुझे धोखा देगी तो मैं टूट जाऊंगा। हुआ भी ऐसा। फिर इसने मुझे सहारा देने का ढोंग किया ताकि सबको लगे कि अगर टूटे हुए सुभान का कोई संभाल सकता है वो है इबादत द ग्रेट। आपको भी यही लगा कि टूटे हुए सुभान को अगर कोई संभाल सकता तो वो है इबादत, इसलिए आपने मुझे इबादत से शादी करने की सलाह दी, राइट? और मैंने आपकी सलाह मान भी ली क्योंकि आपकी तबीयत खराब थी, आपकी फिक्र थी मुझे। लेकिन शादी के बाद मुझे पता चला कि ये मुझे धोखा दे रही है। इसने मुझे धोखा दिया, मन्नत बनके मुझसे झूठ पर झूठ बोलती रही। इसने किसी की परवाह नहीं की, इसने आपकी जिंदगी की परवाह नहीं की, मन्नत की खुशियों की परवाह नहीं की, इस घर की परवाह नहीं की, क्योंकि इसे सिर्फ वो खिलौना चाहिए था, यानी कि मैं।